बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबअ हुदाहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि रात में तहज्जुद पढ़ो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद में पहुंचा देगा, वो मकाम जहां आपकी खूब तारीफ़ होगी। तो रात में नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना सालिहीन का तरीक़ा है। और रात की नमाज को नमाज वित्र भी कहा जाता है, क्योंकि आखिर में वित्र पढ़ी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वित्रा, रात की आखिरी नमाज तुम लोग वित्र बनाओ, यानी जितनी नमाज़ें हमें पढ़नी है हम पढ़ लें और आखिर में वित्र पढ़ लें। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर रात में वित्र पढ़ने के लिए कहा। अलबत्ता जो न पढ़ सके या न उठ सके आखिर रात में, तो आपने फरमाया है कि सोने से पहले वित्र पढ़ लो। वित्र की बड़ी ताकीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र में भी पढ़ते थे और सफ़र में भी, जबकि दूसरी सुन्नतें आप सफ़र में नहीं पढ़ा करते थे। मगर वित्र और फज्र की सुन्नत ये सफ़र में भी आप पढ़ते थे और हज़र में भी पढ़ते थे। इमाम इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि वित्र की फ़जीलत है, लेकिन फ़ज्र की सुन्नत से बढ़कर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकअतल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब से बढ़कर फ़ज्र की वो 2 रकात सुन्नत है। इसीलिए मुहक्किकीन उलमा यही कहते हैं कि वित्र सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब या फ़र्द नहीं है। कोई फ़ज्र की सुन्नत को वाजिब और फ़र्द नहीं कहता, जबकि उसकी भी उसी तरह फ़जीलत है जिस तरह वित्र की फ़जीलत है। तो बहरहाल वित्र का एहतिमाम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और तमाम मुसलमानों का तरीक़ा रहा है। वित्र को आखिर में पढ़ने का जो हुक्म है ये इस्तिहबाबी है, वजूबी नहीं, वाजिब नहीं। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र के बाद 2 रकात पढ़ी है और इसका सबूत मौजूद है। और ये इस बात की दलील है कि अगर अव्वल वक्त में कोई वित्र पढ़ लिया, फिर आधी रात के बाद या फजर से पहले उसकी आँख खुली और वो कुछ रकातें पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। अलबत्ता 2 वित्र एक साथ न पढ़े। आपने फरमाया ला वित्राने फ़ी लैलतिन, एक रात में 2 वित्र नहीं। तो शुरू रात में अगर उसने वित्र पढ़ ली और आखिर रात में वो उठा तहज्जुद के लिए, तो तहज्जुद पढ़ ले, फिर वित्र न पढ़े। वित्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 1 रकात पढ़ते थे, कभी 3 रकात पढ़ते थे, कभी 5 रकात पढ़ते थे, कभी 7 रकात पढ़ते थे, कभी 9 रकात पढ़ते थे और कभी 11 रकात पढ़ते थे। 1 से लेकर 11 रकातों तक वित्र पढ़ना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब अन यूतिर बिखम्सिन फलयफ़अल व मन अहब्ब अन यूतिर बिसलासिन फलयफ़अल व मन अहब्ब अन यूतिर बिवाहिदतिन फलयफ़अल। जो 5 रकात पढ़ना पसंद करता हो 5 रकात पढ़ ले, जो 3 रकात पढ़ना पसंद करता हो 3 रकात पढ़ ले, जो 1 रकात पढ़ना पसंद करता हो वो 1 रकात पढ़ ले। तो सबका जवाज़ मौजूद है। और आपने 7 रकातें भी पढ़ी हैं और 9 भी पढ़ी हैं और 11 भी पढ़ी हैं। तो इंसान को इन सब पर अमल करना चाहिए, कभी 1, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 11, ताकि तमाम हदीसों पर अमल हो जाए। जो लोग कहते हैं सिर्फ 3 पढ़ो, तो उनका तरीक़ा गलत है, क्योंकि वो दूसरी रिवायतों पर अमल छोड़ रहे हैं। जबकि ये भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और वो भी है और ये भी है, तो आप क्यों एक को पकड़ेंगे बाकी को छोड़ेंगे? तो उन सब पर हमारा अमल होना चाहिए। आम तौर से हमारे यहाँ लोग 3 रकात पढ़ते हैं। अलबत्ता 3 रकात के पढ़ने के 2 तरीक़े हदीस में हैं। एक तरीक़ा यह है कि 2 रकात पढ़े, सलाम फेर दे
और फिर एक रकात अलग से पढ़े। ये सबसे बेहतर तरीक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरह अमल करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम थी। अलबत्ता उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 रकातें एक साथ पढ़ना साबित है, लेकिन वो इस पाए की रिवायत नहीं है, लेकिन सही है। तो 3 रकात एक साथ भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी रकात में न बैठें, दूसरी रकात के सजदे से उठें और फिर तीसरी के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात के बाद तशहुद के लिए न बैठे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपनी वित्र की नमाज मगरिब जैसी मत बनाओ। तो उसकी वजह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरी रकात में नहीं बैठते थे अगर तीनों एक साथ पढ़ना होता था। तो इसीलिए शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो दूसरी रकात में न बैठो, और यही बात तमाम बड़े उलमा कहते हैं और उनकी तालीम है। जो लोग 2 रकात पर बैठते हैं और फिर तीसरी के लिए उठते हैं, वह तरीक़ा मगरिब के मुशाबे हो जाता है, इसलिए उस तरीक़े से आदमी को बचना चाहिए। रिवायत में है कि तुम लोग 3 मत पढ़ो, 5 पढ़ो, 7 पढ़ो, 9 पढ़ो, और मगरिब की मुशाबहत मत करो। तो 3 पढ़ने से जो मना किया वो मगरिब के मुशाबे होने से मना किया है, वरना 3 का सबूत है, 1 का भी है, 5 का भी है, 7 का भी है, 9 का भी है और 11 का भी है। किसी की रात में वित्र छूट गई और फज्र की अजान हो गई तो असल ये है कि इसका वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि इशा के बाद से लेकर तुलूए फज्र तक इसका वक्त रहता है, उसके बाद वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाद रिवायतों से ये साबित है कि अगर कोई पढ़ लिया, फज्र की अजान हुई, उठा, वज़ू किया और उसके बाद पहले वित्र पढ़ लिया, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया, तो जायज़ और दुरुस्त है, उसकी नमाज वित्र हो जाएगी, चाहे क़ज़ा ही सही, लेकिन उसके ऊपर न लाजिम है और न इसका कोई हुक्म है, क्योंकि उसका वक्त तुलूए फज्र तक है। मुझसे ये बातें चूँकि गुज़श्ता हफ्ता कही गई थी, इसलिए मैंने कहा कि इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो जाए। अगर कोई बात छूट गई हो तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सबको दीन की समझते। आमीन। हाँ, अच्छा, दुआए क़ुनूत दे दें वो। वालेकुम अस्सलाम। ये नमाज नबी में हमने कई रवायत में देखा कि जो रुकू से पहले कुनूत पढ़ी गई है, लेकिन हरमैन में हम देखते हैं या मस्जिदों में कि रुकू के बाद कोमा में जो हम खड़े होते हैं उसमें पढ़ी जाती है कुनूत। कुनूत की असल जगह क्या है, या दोनों जगह साबित है, या अच्छी बात है। ये सवाल अहम है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि दुआए कुनूत पढ़ना वित्र में वाजिब नहीं है, मसनून है। पढ़ना चाहिए। अगर किसी से दुआए कुनूत छूट जाए तो उसकी नमाज वित्र पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो बग़ैर दुआए कुनूत के पढ़े और धीरे धीरे दुआ याद कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए कुनूत की तालीम दिए हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, अल्लाहुम्मा हदनी फ़ीमन हदैत वाली, ये तालीम दी, मगर ये हुक्म नहीं दिया लोगों को कि तुम सब के सब पढ़ो। तो उलमा कहते हैं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी तालीम तो मौजूद है बहरहाल, तो पढ़ना मसनून है, वाजिब व फ़र्ज़ नहीं। बहुत से लोग दुआ कुनूत याद नहीं रहती तो कोई इन्ना आतना पढ़ता है, कोई रब्बना आतना फिर दुनिया पढ़ता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हुक्म नहीं, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं। दुआ कुनूत की जगह रुकू से पहले भी है और रुकू के बाद भी है। तमाम उलमा कहते हैं कि दोनों जायज़ है, सिर्फ इख्तिलाफ अफजलियत का है कि अफजल रुकू से पहले है या रुकू के बाद है। तो मुहक्किकीन उलमा में से बहुत से रुकू से पहले को राजिह कहते हैं और बहुत से रुकू के बाद को राजिह करते हैं, और दोनों की रिवायात मौजूद हैं। मगर मैंने जितनी रिवायतें ढूंढी उन सब में जहाँ कुनूत वित्र का ज़िक्र हुआ, वित्र का ज़िक्र हुआ, तो वो रुकू से पहले का ज़िक्र हुआ, और जहाँ उमूमी कुनूत का ज़िक्र है वहाँ रुकू के बाद का है। इसीलिए जायज़ दोनों है। मैं समझता हूँ रुकू से पहले बेहतर है, और बहुत से उलमा रुकू के बाद को बेहतर कहते हैं। दोनों जायज़ व दुरुस्त है।
दे दे अमूमी वितर और उसमें वितर अमूमी कुनूत और उसमें उसमें क्या उमूमी कुनूत में इस बात का शुबहा होता है कि हो सकता है वो कुनूत नाजिला हो जो मुसलमानों के लिए जब दुआ करनी होती है और कुफ़ार के ख़िलाफ़ बद्दुआ करनी होती है तो हर फ़र्द नमाज की आखिर रकात में रुकू से उठकर किया जाता है। तो इसलिए जब उसमें न इसका ज़िक्र इस कुनूत का न उस कुनूत का, उमूमी रिवायत है, तो कहते हैं कि जब उमूम है तो दोनों को शामिल है और उसमें रुकू के बाद का ज़िक्र मौजूद है, इसलिए जायज़ दोनों है। मेरा एक सवाल है, उसमें हाथ उठाएं जब दुआ मांगी दुआ पढ़ती है कोई और दुआ? जी, ये सवाल भी अहम है कि दुआ के लिए, दुआ कुनूत के लिए हाथ उठाएं या बग़ैर हाथ उठाए हुए पढ़ें। कुनूत नाज़िला में दुआओं के लिए हाथ उठाने का ज़िक्र मौजूद है और कुनूत वित्र में उसका ज़िक्र नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं कि दोनों कुनूत है इसलिए दोनों में उठाना चाहिए, वो कुनूत वित्र में कुनूत नाज़िला के हाथ उठाने के सबूत की वजह से इसमें भी उठाने के कायल हैं और जायज़ है कि चाहे दोनों में उठाएं और चाहें तो कुनूत वित्र में बगैर उठाए पढ़ लें या उठा कर पढ़ लें, दोनों चीज़ें जायज़ और दुरुस्त हैं। इनको सेम बड़ा कॉमन सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी दुआ के मतलब कुनूत नाज़िला की दुआ और जो वितर की दुआ है, जैसे अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत आपने बताया, और इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। इन दोनों में से मसनून कौन सी है या दोनों मसनून, या इसके अलावा भी दुआएं पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी देखिए, जो दुआए कुनूत वित्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, वो अल्लाहुम्मा हदनी फ़ीमन हदैत है। और जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली दुआ जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैंने जितना ढूंढा उसका ज़िक्र कुनूत नाज़िला के साथ है। तो कुनूत नाज़िला में उसका ज़िक्र मौजूद है और कुनूत वित्र में इसका ज़िक्र मौजूद है। अलबत्ता उलमा कहते हैं कि दोनों कुनूत है इसलिए दोनों को पढ़ सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी कोई हरज की बात नहीं। लेकिन उसका ज़िक्र जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका का, वो कुनूत नाज़िला के साथ उसका बयान आया हुआ है। और भी दुआ और भी है, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व मिन उक़ूबतिक मिन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व मिन, हाँ इसी तरह ये कई एक उसमें जुमले हैं, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, मेरे सवाल का हाँ। मतलब ये है कि कोई भी हाँ। कुरान हदीस की दुआ पढ़ सकते हैं या मखसूस दुआएं हैं बस? ये मखसूस दुआएं ही हैं, लेकिन उलमा शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह और दूसरे बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि अगर दूसरी दुआएं भी पढ़ा जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़ास नहीं किया है कि यही पढ़ी जाएँ दूसरी न पढ़ी जाएँ, तो उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि दूसरी दुआएं पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, हमारे मुल्कों में जो वित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है वो जो मगरिब की तरह से 2 रकात के बाद बैठ के फिर तीसरे रकात के लिए खड़ा होते हैं और फिर जब दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो वो रफ़ादैन यानी कानों तक हाथ ले जाते हैं, उसका क्या जवाब है? हाँ, क्या? अच्छा किया, उसका भी जिक्र कर देना चाहिए। देखिए, दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाने का जो ज़िक्र है वो असलन इस तरह उठाने का ज़िक्र है जिसमें दुआ की जाती है और दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह नमाज शुरू की जाती है या रुकू और रुकू के बाद वाले जो हाथ उठाए जाते हैं, इसका ज़िक्र नहीं है। और हाथ उठाना असल दुआ का ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसे हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर कहना और फिर उसके बाद हाथ बांध करके दुआए कुनूत पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं। बाद के ताबेइन वग़ैरह में से बाद ने इस तरह किया है, जिसका ज़िक्र किताबुल वित्र इमाम मरवज़ी की है, उसमें उन्होंने बाद सलफ़ सालिहीन का ज़िक्र किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं। जी, एक बस पूछूँ मैं। अभी आपने पूछा ना कि
پاکستان انڈیا میں جو پڑھتے ہیں مغرب کی طرح پڑھتے ہیں، جی جی تو جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں وہ تو میرے خیال سے سنت کے خلاف ہی نماز جی پڑھ رہے جی ہیں۔ بہتر ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے۔ جو پڑھ رہے ہیں بتانے کے باوجود اگر پڑھتے رہیں تو پھر ہاں قبولیت ہے یا پھر اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں، لیکن جو عمل سنت کے خلاف ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی ایسا عمل کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران جب مسجد میں آیت میں پڑھی جاتی ہے جی تو امام ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، سب آمین کہتے ہیں، اس کے بعد جب دعائیں باقی امام کرتے ہیں اور چیزوں کی دعائیں، اس میں بھی لوگ آمین آمین کہنا، اور نماز کے جب دعا ختم ہو جائے، جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں اس کا جو ہاتھ پہ منہ پہ، جی جی اس کی کیا تعریف ہے؟ یعنی دو سوال آپ کا ہے۔ پہلا سوال دعاؤں پر آمین کہنا، یہ جائز و درست ہے کہ امام دعا کرے اور پیچھے والے آمین کہیں تاکہ یہ بھی شامل ہو جائیں دعا میں، اور اس طرح قبولیت کے لیے دعا بھی کر لیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ صحیح ہے، بہتر ہے، تاکہ کیونکہ سب کے سب دعائیں کر رہے ہیں، امام دعا کر رہا ہے اور ان کے پیچھے یہ لوگ یہ بھی دعا میں شامل ہیں، تو آمین کہنا صحیح ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ منہ پر دعاؤں کے بعد ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں۔ اکثر محققین علماء ہاتھ پھیرنے کے قائل نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں روایت موجود ہے، مگر اکثر علماء اس کے ضعف کے قائل ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں اس کو حسن قرار دیا، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ پھیر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، لیکن بہتر ہے نہ پھیرنا۔ امام اپنی دعا کر رہا ہے اور مقتدی اپنی دعا کرے گا، چلے گا؟ امام اپنی دعا کر رہا ہے، ایک تو آپ نے کہا آمین کہنا ثابت ہے، جی جی لیکن اگر مقتدی اپنی دعائیں کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا ایک وسیلہ ہے، وہ قنوت میں دعا پڑھنا، مقتدی امام سے مختلف ہو کے اپنی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ستائی رجب کو یا جیسے حرمین میں لمبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو مقتدی اس میں پیچھے اپنی دعائیں شامل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 27 رجب کو حرمین میں لمبی دعا نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں تو آپ نے ذکر کیا، کوئی سنے گا تو کہے گا کہ 27 رجب کی یہ لوگ قائل ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان میں لمبی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ برکت کا مہینہ ہے اور برکت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ امام دعا کرتا ہے اور دوسرے لوگ آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آدمی کا اپنے طور سے بلند آواز سے دعا ہو رہی ہو تو اپنے الگ دعا کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آواز نہ سنائی دے تب ایسی صورت میں آدمی اپنے طور سے دعا کرے، کیونکہ وہاں پر آواز آ نہیں رہی، لیکن جب آواز آ رہی ہے تو امام کی اقتداء کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ امام کی اقتداء کریں۔